Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 10. इसके पहले मैंने 9 वीडियो बना चुका हूँ और अपलोड भी कर चुका हूँ। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। बूस्टर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डील करता है जिनके आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई हैं और जिनके मैथ और रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस को उसको डील करता है और उसको एग्जाम्स में कैसे एक्सेस करना है उस चीज़ पे बात करता है, राइट। तो आज हम बूस्टर पैक 10 को डील करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके साथ। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चंस ये रहा, राइट। दूसरा परसेंटेज का क्वेश्चन है। तीसरा भी परसेंटेज का ही है। चौथा पाइप एंड सिस्टर्न का है। ये क्वेश्चंस गलत है, राइट। मतलब एक डेटा मिसिंग के कारण ये क्वेश्चंस गलत हो जाता है। तो जो गलत है तो गलत है, फिर भी इसको प्रूव करेंगे कि क्यों गलत है। और उसके बाद ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस अच्छा है। सारे क्वेश्चंस में आपको मजा आने वाला है, राइट। सो क्वेश्चंस नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन। और ये रहा सोल्यूशन। देखो, कोई भी सोल्यूशन जब आप वीडियो स्टार्ट करो ना, आप खुद से पहले कोशिश करो क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। और एक नया हमेशा थिंकिंग डेवलप करो कि अच्छा इसके अंदर और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। सवाल यह है कि एक कस्बे की जनसंख्या है 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? अंतर पूछा है। और जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है। एक बात बताओ, 1,60,000 यहाँ पर है, ये प्रेजेंट की जनसंख्या है। लेकिन इसमें क्या पूछा पता है? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले का जो भी जनसंख्या होगा उसका डिफरेंस क्या होगा। आप ना एक चीज ध्यान देना, एग्जामिनर आपको कैसे फंसाना चाहते हैं उसको पकड़ना है हमको, ठीक है। 1,60,000 जनसंख्या है मेरे पास। बोला ठीक है। तो आप ये बोलोगे ना कि अच्छा 25% बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब है कि पहला ईयर जैसे होगा 4 से 5 पे जाएगा, दूसरा ईयर भी इसी तरह से जाएगा। 25% का मतलब तो ऐसे ही होता ना, 4 से 5, 4 से 5। और आपको ये बताया गया होगा कि आप ऐसे कर लो 16, ये पता है ना, रेशियो की कंसेप्ट है 16, 20 और ये 25। अब देखो, ये भी 25% बढ़ रहा है और ये भी 25% बढ़ रहा है। इसी तरह से आपको रेशियो निकालने पड़ते हैं इस सवाल में। लेकिन क्या मुझे कुछ स्मार्ट अप्रोच में कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ सोच सकता हूँ क्या? जो भी यहाँ पर और भी बनेगा डेटा, वो कुछ ना कुछ मान लीजिए कि डिफरेंस देगा। मतलब कि दूसरा या तीसरे वर्ष का अंतर पूछा है ना, तो हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है। जब डिफरेंस लेंगे हम गुना किससे करेंगे? 1,60,000 से गुना करेंगे। यानी कि वो जो संख्या होगा ना, मिनिमम से मिनिमम 16 का तो मल्टीपल होगा। हम बोले ठीक है, अब ट्राई करो ऑप्शन पहला। 16 का 16, 48, 16 48, ये 30 नहीं कटेगा। ये देख लो, 16 का 16, 4 44, 16 दूना 32, 12 और 8, 16 8 88, ये मेरा डिविजिबल हो रहा है। क्या हम इतना सरदर्द कराने जाएं क्या कि ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? जो भी होगा उसको हम लास्ट में 1,60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। जो भी परसेंटेज होगा 1,60,000 से, 1,60,000 प्लस जितना परसेंटेज आएगा उसका उतना से गुना करेंगे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। और तो 16 का मल्टीपल पक्का होगा। क्या कोई पॉपुलेशन पॉइंट में आ सकती है क्या? नहीं ना आएगा।
इसलिए डिविजिबिलिटी यहाँ पर काम कर जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा माइंड को रिस्टोर करो, सोचो कि आखिर आंसर ये क्यों हो रहा है। ठीक, तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सुनो ध्यान दें। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 744 रुपये है। ठीक, जो क्रय मूल्य से 31% अधिक है, लाभ प्रतिशत 9% है, तो छूट प्रतिशत याद कीजिए। मैं हमको आपको क्या बोल रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं, बूस्टर पैक 1 से ही आपको ऐसे डाटा पे काम नहीं करना जिनका काम ही नहीं है। सारा ऑप्शंस परसेंटेज में दे रखा है, हम क्यों जाएं मेन वैल्यू पे। तो इसको मैं भूल गया और आपको मैंने एक चीज दिखाया था, इक्वेशंस बताया था। जो रेगुलर है उनको पता है कि मार्क्ड प्राइस में जब आप कोई डिस्काउंट दोगे ना तो आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाओगे। बोला ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो समझ लीजिए, इस ये सब चीज को डिस्कशन में कर चुका हूँ। ठीक है, अब मार्केट प्राइस कैसे बनता है। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी परसेंटेज की बात आती है ना तो आप उसको फ्रैक्शंस पे काम करो। जब फ्रैक्शंस पे काम करेंगे ना सारे सवाल इजी बन जाएंगे। तो क्या बोलता है कि क्रय मूल्य से 31% अधिक है। अब क्या बोलता है कि मार्केट प्राइस जब भी होगा वो क्रय मूल्य से कुछ ना कुछ प्रतिशत बढ़ता है। यानी यदि 31% है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 131/100। बोला देखो ये मेरा सीपी है, लेकिन ये मेरा क्या है, मार्केट प्राइस है। मतलब इसी को तो हम बढ़ा के लिख रहे हैं ना। अब ये जो डिस्काउंट मैंने दे रखा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक फ्रैक्शन है। डिस्काउंट बोलिए या फ्रैक्शंस बोलिए, आपको जो बोलना है। अच्छा डिस्काउंट दिया, जब डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में आंसर आएगी। जब फ्रैक्शन में आएगी हम उसी को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो हर में होता है वो रियल होता है और जो ये मतलब रियल वैल्यू, और ये जो ऊपर वाला होता है वो चेंज हो रहा है। मतलब एक हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, एक हिसाब से हम ये कर रहे हैं कि ये सीपी है और ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, मतलब ये नीचे वाला दुकानदार का पैसा लग रहा है और ये कस्टमर का पैसा है। बोला ठीक है। उसी तरह से एसपी यहाँ क्या बोला, लाभ प्रतिशत 9% है। इसका मतलब है कोई 100 का चीज होगा और 100 का चीज 109 में बिकेगा। 100 का चीज 109 में बिकेगा तो बोलोगा कि ठीक है 9% लाभ हो गया। भाई यही तो एसपी ही तो है ये पूरा। बोला हाँ ठीक है, इस 100 से 100 को घटा दो और ये जो फ्रैक्शन है ना इस फ्रैक्शन का क्या वैल्यू आ जाएगी, या फ्रैक्शन बोलो या डिस्काउंट बोलो, लेकिन फ्रैक्शन पे हम काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 109/131। बोला ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ फ्रैक्शन या डिस्काउंट यहाँ पर एक ही चीज़ है। तो यानी हम डिस्काउंट ऐसे कर रहे हैं, डिस्काउंट हम फ्रैक्शंस में दे रहे हैं। मतलब क्या दे रहे हैं कि मेरा 131 का चीज़ था, यानी आपने नीचे वाले को दुकानदार मानो और नीचे वाले को दुकानदार मानो और इसको कस्टमर मानो। ठीक है, तो दुकानदार का 131 का चीज 109 में बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया है। यानी 131 का चीज यदि वो 109 में दे रहा है इसका मतलब क्या है, 22 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो 22 × 100 और कितना पे डिस्काउंट दिया है, 131 पे दिया है। अब क्या करूं, सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा लगता है। ये 2200 है, बोला हाँ ठीक है। अब इस 2200 में 131 से इसको डिवाइड कर दो तो 131 × 31, ठीक है, 10 में 1 जाएगा 9, 21 में 13 गया 8, 1 जीरो और आ जाएगा। 6 बार लगा दें, 13×6 = 78। यस, 6×1 = 6 और 13×6 = 78। 10 में 6 गया 4, 88 में 78 गया 10, पॉइंट लेंगे 0 होगा। ऑप्शंस भी ट्राई करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम डिवाइड करके अपना टाइम सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। एग्जाम्स में आपको भी ऐसा ही सोचना है। बूस्टर पैक आपको क्वेश्चंस को ऐसे डील करता है, लगता है कि उसे वो एग्जाम्स में है, और आप अभी इसी चीज़ को समझें, इस चीज़ को, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी।
तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको ऑप्शन देखना था। क्या कहीं 16 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो आपको ये आंसर होगा ही होगा। ठीक, आंसर मैंने मार्क पहले करके इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि कुछ कुछ अभी आंसर की आई है, वो फाइनल आंसर की नहीं है, तो कुछ कुछ सवाल गलत भी होते हैं। जैसे कि बूस्टर पेपर 1 में मैंने क्वेश्चन को डिस्कशन किया था, वो गलत था, और आज भी ये क्वेश्चन आपको गलत दिखेगा, तो आपको हम दिखलाएंगे। राइट, तो ये रहा आंसर आपका। सो क्वेश्चन नंबर 3 सुनो, परसेंटेज का क्वेश्चन बोलता है कि खाली भंडारण टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद वो 1% खाली रह जाता है। इंग्लिश समझ, इंग्लिश जब पढ़िएगा ना तब समझ आपको अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, गूगल ट्रांसलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आफ्टर 51 liters of petrol was poured into an empty storage, it was still 1% empty। इसका मतलब ये है कि मान लो एक बर्तन है, एक बर्तन में मैंने 51 लीटर तेल डाल दिया, फिर भी ना ये 1% जो है, 1% इम्पटी रह जाता है, यानी ये वाला पार्ट खाली रह जाता है, खाली रह जाता है 1%। जब 1% खाली रह जाता है तो इसका मतलब कि ये जो 99% है, 99% की ही तो वैल्यू 51 है साहब। तो इस बर्तन की कैपेसिटी आपको पूछ रखा है, बोला गया कि हाँ, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? सुनो, अब हर जगह कैलकुलेशन करने में मत बैठो, ऑप्शंस पे जाओ पहले। 99% की वैल्यू यदि 51 लीटर है, तो क्या 100% की वैल्यू 50.52 लीटर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 52.52, अब 52.05 और 51.52। आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको चीज़ ये कहेगा यार 99% का वैल्यू यदि 51 लीटर है, ठीक है, तो यदि 100% की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा। अब बोलोगे कि हम 52 क्यों लें? आपके माइंड में ये आएगा ना कि 52 क्यों लें? 52 मान लो कि 99% है ही 99%, तो यदि ये 100% रहता और 100% की वैल्यू यदि 51 लीटर रहती, तो 1% की वैल्यू जो होगी 0.51 के पास आता। बोला हाँ, तो यही तो 0.51 बढ़ रहा है ना। थोड़ा सा क्यों बढ़ रहा है पता है? क्योंकि मैंने इसे एज्यूम कर लिया 100%। आप पहले समझो कि हम अप्रोक्स कैसे जा सकते हैं और कैसे आंसर को हिट कर सकते हैं। ध्यान से समझना एक एक चीज को, कि यदि 99% की वैल्यू 51 लीटर है, तो यदि मैंने अप्रोक्स मान लिया कि 100%, तो यदि ये 100% 51 होता तो 1% की वैल्यू 0.51 होती, और यही 1% तो हमको बढ़ाना है, यानी 0.51 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा और क्यों बढ़ रहा है? थोड़ा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैंने 99% को 100% माना है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? माइंड को ना रिस्टोर करो, सोचो कि ऐसा क्यों होता है और कैसे हम स्मार्ट अप्रोच से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। राइट, देखो, इसलिए मैं आंसर की ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस कुछ कुछ गलत हैं। ठीक है, दो पाइप है, मान लो कि एक ए है एक बी है और एक खाली करने वाला इसका बॉटम में सी पाइप है। बोला ठीक है, देख लो यहाँ पे 35 मिनट और 15 मिनट में ये भर दे रहा है, यानी 35 और 15। सी का हमको नहीं पता, यही है ना, 2 पाइप्स कैन फिल ए सिस्टर। तो यदि ये 35 मिनट में भर रहा है और ये 15 मिनट में भर रहा है, और उसके बाद बोलता है कि इसके बॉटम में एक पाइप ऐसा है जो इसको खाली करता है, तो मुझे तो नहीं पता ना कि कितना में खाली करेगा। तब आप एलसीएम कैसे निकालते हो? सुनो ध्यान से, ये 35 है। प्राइम नंबर बहुत बड़ा रोल करता है मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में। 7 × 35 मैंने कर दिया। अब यहाँ हमको 15 पुराना है, तो 15 तो ये पूरेगा नहीं इसका फैक्टर में, तुम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम ऐसे बनाते हैं, ये नहीं कि एग्जाम्स में बैठ बैठ जाना वो वाला मेथड करके। और यहाँ पर वाई है तो हम वाई लेंगे ताकि वाई कट जाए, तो बोले ठीक है। ये पता है ना आपको,
ये टाइम लग रहा है और ये एफिशिएंसी लग रहा है, ठीक है। और टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। तो इसी 35 को हम इस डेटा में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये टोटल वर्क है। तो 7 × 5, ये ना 7×5 = 35। तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगी। और ये 15 है तो ये 5 और 3 कट जाएगा, 15 होगा। तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 7y, ठीक है। अब ये y है, ये y कट जाएगा, लेकिन एक माइनस है तो 7×35 = 105, तो यहाँ पर हो जाएगा -105। आपको हम बता रहे हैं, आप ना ऑप्शन से आंसर जा सकते हैं। अभी आपको हम बताएंगे एक एक चीज़। अब देखो क्या कहते हैं ना कि जब तीनों पाइप को एक बार खोल दिया जाता है ना, ये वाला तीनों पाइप को, तो 6 मिनट में भर जाता है। तो तीनों का एफिशिएंसी हम जोड़ देंगे। बोला ठीक है यार, जोड़ दो। 3y + 7y -105, और इसको मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टंकी बोलता भर जाता है, तो भर जाता है यानी प्लस का होगा। तो 7×35 = 105, यानी 105y हमको इतना कम मिलना चाहिए। अब देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। 7 और 3 10y, 10y × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60y हो जाएगा। और 105 छकी 6 से गुना कर देंगे तो 630 हो जाएगा। और यहाँ पर 105y हो जाएगा, 105y हो जाएगा। बोला ठीक है। अब सुनो, अब इस 60y को जैसे आप 105y पे लेके जाएंगे ना, तो ये तो डेटा पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन ये डेटा नेगेटिव में हो जाएगा, राइट। एक सेकंड देख लेता हूँ यार, कहीं हम ही तो गलत नहीं कर रहे हैं। सुनो, तो एक सेकंड देख लेता हूँ। -630 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 45y। y को यार हम ही गलत थे। अब बता रहा हूँ क्यों गलत है। 45 का 45, यहाँ बचा 18, 80, 45 × 180 -14। यानी y बराबर क्या आ रहा है, -14 आ रहा है। -14 क्यों आ रहा है? अब बोलोगे माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। और आपका इसका आंसर होगा 14 मिनट। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था उस टाइम बोलने में, सॉरी फॉर दैट यार। देखो थोड़ा सा हम रफ में बता देते हैं कि एक सेकेंड, सॉरी यार। हाँ, टोटल वर्क बराबर टाइम गुना एफिशिएंसी होता है। इसी बेस पर ये बनता है। ये 35 मिनट भर रहा है, चूंकि भर रहा है तो प्लस, हम प्लस साइन नहीं करेंगे। 35, ये 15 मिनट भर रहा है, प्लस साइन नहीं करेंगे। लेकिन जब ये खाली कर रहा है तो इसको मान लेंगे पहले -y। क्यों मान लेंगे? ताकि हमको याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये खाली करने वाला पाइप है। एलसीएम आपको ऐसे ही लेना है, अदरवाइज आप फंस जाओगे। 7×35 15, फिर y। तो जब अब ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क में टाइम से आप डिवाइड करोगे तो इफिशियंसी आ जाएगी। इफिशियंसी को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि तीनों पाइप को मैंने एक साथ खोला है। फिर मैंने 6 से गुना क्यों किया? 6 से गुना इसलिए किया क्योंकि क्या बोला, यदि हम तीनों को खोलेंगे तो 6 मिनट में भर जाती है, इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर प्लस 105y क्यों लिया? 105y इसलिए लिया कि ये टोटल वर्क है, और चूंकि जब भर जाता है तो चूंकि हम प्लस में रखेंगे। और यदि यही रहता है क्वेश्चन में कि खाली करते हैं तो यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ गया और ये रहा आपका आंसर। अपने आप को पूछो, समझे हो या नहीं समझे हो। वीडियो को फिर से शुरुआत करो, देखो कहाँ से आपने मिस्टेक किया है, नहीं किया है, और क्या आप ऐसे सॉल्व कर पाते हैं। और यदि नहीं कर पाते हैं तो क्या कीजिए, वही काम आएगा, राइट। चलो यार, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में एक बात ये रहता है ना
जब बोलता है ना कि हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में शेषफल वही होता है, प्रत्येक स्थिति में, यानी प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बच रहा है, तो अब क्या करते हो कि भाई जो नंबर मेरे पास दिया होगा ना, ठीक है, उसका आपस में डिफरेंस करेंगे और उसका हम निकाल देंगे HCF। यानी एक बार हम 2815 लिए और 2815 में 1063 माइनस कर देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करते हैं, और एक बार ये लेंगे 3451 लेंगे हम, और 2815 माइनस कर देंगे, और एक बार एक ही कंडीशन पे आप जाओगे, कोई टेंशन मत लेना, 1063 को माइनस कर रहा है, ठीक है। 5 में 3 गया 2, 11 में 6 गया 5, 27 में 10 गया 1752, और यहाँ पर 11 में 5 गया 6, 4 में 1 गया 3, 34 में 28 गया 636, और 5 में 3 गया 2, 11 में 6 गया 5, 33 में 10 गया 2352। यानी डिफरेंस का HCF आपको निकालना है, ठीक है। डिफरेंस का क्या निकालना है? HCF निकालना है। और जो HCF होगा, HCF हम निकाल के नहीं दिखा रहे हैं आपको, आप खुद से निकालो रफ पेज पे, ठीक है। HCF जब आप इसका निकालेंगे ना, तो इसका HCF आपको 12 निकल जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? 12 आएगा। और यही जो 12 होगा, इसी से डिवाइड करोगे आप, तो बोला हाँ ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसने किया है, परेशानी बढ़ाया और कुछ नहीं किया है, बट कोई नहीं, आराम से होगा, ठीक है। अब 1063 हम सबसे छोटा वाला संख्या लेंगे, डिवाइड में नहीं कर रहा, 12 सा, 12 96, यहाँ पर बचा आपका 10, यहाँ पर बचा 3, 12 96, यहाँ पर बचेगा आपका 7। यानी प्रत्येक स्थिति में यही वाला शेषफल बचेगा, और ये वैल्यू आपका होगा y का, ठीक है। अब सुनो, इसने क्वेश्चंस क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा ना 3x माइनस 14y की वैल्यू क्या है, तो 3x कितना हो जाएगा? 12 3 36, और 14y 14 7 98, तो 36 में 98 जाएगा, तो -62 आंसर होगा। देखो, इस क्वेश्चन में हमको सीखना क्या था पता है? जब आपको 3 नंबर दे दे और ये बोले कि उसको हम एक संख्या से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल जो है ना, प्रत्येक स्थिति में या तो y बोलेगा या फिर समान शेषफल बचेगा। जैसे आप ये लाइन को देखना ना कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, या फिर उसकी कोई वैल्यू दे रहेगी y या x या कुछ भी, तो आप उस नंबर को आपस में माइनस करना और माइनस करके उसका HCF निकाल लेना। HCF आप निकाल लिए, जो आप HCF निकालोगे वही सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि इसमें विभाजित करने पर समान शेषफल बचेगा। चूंकि समान शेषफल बचेगा, तो आप क्या बोला कि जो शेषफल बचेगा वो y है, तो जब वो y है और शेषफल समान बचता है, तो सब में शेषफल समान बचेगा, और सब में शेषफल यदि समान बचेगा तो हम छोटी संख्या में डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि परेशानी कम होगा। तो हम डिवाइड करके देख लिया कि मेरा 7 यहाँ पर, 7 मेरा यहाँ पर शेषफल आ रहा है, तो y की वैल्यू हो गई 7। तो x और y जो आपसे पूछा गया है, आप वो लगा देना, ठीक है। सो बी अलर्ट, आप बिल्कुल कूल माइंड होके समझने का कोशिश करो। एक चीज़ को मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पैड बैच नहीं है, ये यूट्यूब का वीडियो है, ठीक है, जो आपको फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पता नहीं चलता ना कि किसका क्या डाउट है, लेकिन हाँ, आप यदि अलर्ट होके क्लास अटेंड करते हो, शांत दिमाग से करते हो, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी, राइट।
सो थैंक यू टू ऑल। और ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट। बाकी बताना अपने बारे में, आपको क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है। सो थैंक यू टू ऑल एंड लव यू टू ऑल। मिलते हैं बूस्टर पैक 11 में। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, बूस्टर पैक अल्टरनेट पे आती है और जो लेटेस्ट में आंसर के रिलीज हुए रहते हैं उसके अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कशंस करता है। एग्ज़ाम का अप्रोच क्या है, क्या एक्सेस होनी चाहिए, उस हिसाब से वो बात करता है, राइट। ताकि वो आप खुद पे अप्लाई कर सको और अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में ये अप्लीकेबल है। आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, बस आपको कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है। सो थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं बूस्टर पैक 11 में, तब तक के लिए जय हिंद।